students, welcome all of you in this online class. Today our topic is chapter number 1, the story of village Palampur. ये हमारा पार्ट नंबर 6 वीडियो है और सब्जेक्ट हमारा SST है. फ्रेंड्स, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का मतलब है पालमपुर गांव की कहानी. जैसा कि हमने इस वीडियो में पहले भी पढ़ा है, पहले ही मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए आपके लिए इस टॉपिक को लेकर, तो उसमें आप सभी ने फार्मिंग यानी खेती के बारे में पढ़ा है. पालमपुर जैसा एक छोटा सा विलेज, वहाँ पे खेती किस तरह से की जाती है, वहाँ पे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सब हमने देखा था. आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमने एक मेजर टॉपिक शुरू किया था, फार्मिंग इन पालमपुर. फार्मिंग इन पालमपुर. इसी टॉपिक के अंडर में आज हमारा थर्ड पॉइंट है, विल द लैंड सस्टेन. पॉइंट नंबर 3, will the land sustain. will the land sustain का हिंदी मीनिंग होगा, क्या भूमि बचेगी. ये इसका हिंदी मीनिंग रहेगा, क्या भूमि बचेगी. इसका शॉर्ट में मीनिंग ये है, ऐसा कि हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था, ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर हमारे जो रिसोर्सेज है उनका ओवर यूज़ हो रहा है और केमिकल का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का. तो इस कंडीशन में ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन एम है कि जैसे जैसे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, फूड प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए. खेती के अंदर प्रोडक्शन सभी बढ़ाना चाहते हैं, फ़ायदा सभी को चाहिए. जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, फल सभी को खाने हैं लेकिन पेड़ कोई उगाना नहीं चाहता है. पानी सभी को चाहिए लेकिन पेड़ कोई उगाना नहीं चाहता है. तो सिमिलर ये कंडीशन यहाँ पे आ रही है, पानी बचाना कोई नहीं चाहता है लेकिन पानी चाहिए सभी को. उसी तरह आज का जो टाइम है उसमें सभी अपना फ़ायदा तो देखते हैं, लेकिन हम अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं. तो आज का हमारा जो टॉपिक है, थर्ड पॉइंट, क्या भूमि बचेगी, विल द लैंड सस्टेन. जो कंडीशन आ रही है, जो कंडीशन बन रही है, लैंड का इतना ओवर पॉल्यूशन हो रहा है, सोइल पॉल्यूशन हो रहा है, उसमें हमारी भूमि बचेगी या नहीं बचेगी. आपका ये पॉइंट पेज नंबर 5 पर है आपकी गवर्नमेंट बुक के अंदर. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. इसमें मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स भी बना दिए हैं और ये नोट्स हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, जैसा हम हमेशा अवेलेबल करवाते हैं. तो आइए देखते हैं. लैंड इज एन नेचुरल रिसोर्स. लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है. इट इज necessary to careful use of it. इसका केयरफुल यानी कि सावधानी पूर्वक उपयोग करना जरूरी है. ये एक नेचुरल रिसोर्स है. यह नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है एक प्राकृतिक स्रोत है जो हमें नेचर से, हमारा ये गॉड गिफ्ट है, भगवान की तरफ से हमें दिया हुआ एक गॉड गिफ्ट है ये. मॉडर्न साइंटिफिक जो रिपोर्ट्स है, साइंटिफिक रिपोर्ट्स our point is scientific reports. Scientific reports indicate that in the modern farming methods रिसोर्सेज आर ओवर यूज. जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उनके अंदर रिसोर्सेज का ओवर यूज़ किया जा रहा है, विदोहन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है.
scientific reports. Modern farming methods have overused resources. Okay, after it, third point is ड्यू टू, या फिर मैं आपको इसका पॉइंट बता देता हूँ। ये हमारा पॉइंट है केमिकल फर्टिलाइजर्स। ड्यू टू यूज ऑफ chemical fertilizers, due to use of chemical fertilizers, soil losses, its fertility day by day। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इतना ओवर यूज़ हो रहा है, इस ओवर यूज़ के कारण जो हमारी सोइल है, मिट्टी है, भूमि की जो मृदा है, इन हिंदी लैंग्वेज इसे मिट्टी या मृदा भी कहा जाता है, ये इसकी फर्टिलिटी यानी कि इसका उपजाऊपन दिन ब दिन कम हो रहा है इससे, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स ज़्यादा समय तक मिट्टी को न्यूट्रिशन नहीं देते हैं। ये थोड़े समय के लिए रहते हैं, उसके बाद में इसका नेगेटिव इफेक्ट शुरू हो जाता है। Our next point is depletion of water table. Depletion of water table due to continuous use of groundwater for tube well irrigation. Depletion of water table occurs day by day. ओके, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टाइम इरिगेशन करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए अब हर जगह पे ट्यूबवेल्स खुदवा दिए गए हैं। तो ट्यूबवेल से जो इरिगेशन की जाती है, ट्यूबवेल में जो पानी होता है वो ग्राउंड वाटर यानी कि भूजल होता है। इन हिंदी लैंग्वेज इट इज़ नॉन एज भूजल और इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अंडरग्राउंड वाटर। तो गाइज, जो भूजल है, अंडरग्राउंड वाटर है, इरिगेशन जो ट्यूबवेल से किया जाता है, ट्यूबवेल इरिगेशन से हमारा ग्राउंड वाटर डे बाय डे ख़त्म हो रहा है। उसकी वजह से जो वाटर टेबल होती है, वाटर टेबल का जो लेवल है वो कम हो रहा है। जो वाटर टेबल होती है उसका लेवल डे बाय डे नीचे जा रहा है। तो ये एक मेजर सीरियस प्रॉब्लम है जिसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया है, फ़ायदा सभी को चाहिए, लेकिन उस फ़ायदे को हम लंबे समय तक कैसे यूज़ कर सकते हैं ये कोई नहीं सोचता है, और हमारे एनवायरनमेंट के बारे में भी कोई नहीं सोचता है। और मैं आपको बता दूं, हमारे एनवायरमेंटल जो रिसोर्सेज है
environmental resources like soil fertility, groundwater, कोल पेट्रोलियम। वैसे ये एक अलग टॉपिक है, ये फ़िलहाल इस पालमपुर विलेज से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको बनने में कई सालों लग जाते हैं, मैनी मिलियन ऑफ ईयर्स। तो ये कहते हैं ना कि निर्माण में समय लगता है, विनाश में समय नहीं लगता है। किसी चीज़ को बिल्डअप करने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है। कुम्हार जो होता है एक घड़ा बनाता है मिट्टी का, एक मड से बना हुआ पॉट बनाता है, तो उसको बनाने के लिए तो उसे बहुत मेहनत लगती है। लेकिन अगर उसे तोड़ना हो तो आप उसे लेके फेंक दीजिए, वो 1 मिनट में टूट जाएगा। उसको बहुत कम टाइम लगेगा विनाश होने में, लेकिन निर्माण में समय लगता है। इसीलिए हमेशा बिल्डअप होने में टाइम लगता है, डिग्रेडेशन होने में टाइम नहीं लगता है। एक व्यक्ति अपनी रेपुटेशन पूरी लाइफ में मिलके बनाता है, पूरी लाइफ मेहनत करता है, जब जाके उसकी रेपुटेशन बिल्ड होती है। लेकिन अगर वो अपनी लाइफ में एक छोटा सा रॉन्ग काम कर दे, एक गलत काम कर दे, तो उसकी रेपुटेशन डाउन हो जाती है। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन लागू हो रही है कि सोइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर, ऐसे जो रिसोर्सेज हैं इनको बनने के अंदर सालों लग जाते हैं। अगर ये एक बार पूरी तरह से डिग्रेड हो गए तो फिर इनको बनने में वापस सालों समय लग जाएगा। ये एक बहुत ही कंसीडरेबल पॉइंट्स है, इस पॉइंट को हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आज का जो टाइम है उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स का मैंने आपको यूज़ बताया था। केमिकल फर्टिलाइज़र्स के यूज़ से सोइल की फर्टिलिटी तो ख़राब हो ही रही है, साथ ही साथ जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हम मिट्टी में मिलाते हैं ये थोड़े समय तक तो हमारी सोइल को न्यूट्रिशन देते हैं। इट गिव्स न्यूट्रिशन फॉर द सोइल फॉर ए शॉर्ट टाइम, बट इट इज़ नॉट सस्टेनेबल रेगुलरली। ये लंबे समय तक उसमें टिकने वाले नहीं है। बरसात के सीज़न में जब बरसात आती है तो ये जो मिनरल्स है जो हमें केमिकल फर्टिलाइज़र से मिले हैं वो सारे पानी के साथ जाते हैं। पानी के साथ जाने के बाद ये रिवर्स को, लेक्स को, मेनली रेन वाटर को, डायरेक्ट इनडायरेक्टली रेन का जो वाटर है वही रिवर्स में जाता है, वही लेक्स में जाता है, और अंत में वो ही वाटर ग्राउंड वाटर बनता है। तो ये सब इसे भी पॉल्यूट करते हैं। और मैं आपको बता दूं जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत सबसे पहले जैसे पंजाब, हरियाणा, वहाँ पे इसकी शुरुआत ज़्यादा सबसे पहले वहीं पे हुई थी। तो एज़ यू नो वेरी वेल, जो पंजाब है वहाँ पे खेती बहुत ही बड़े स्तर पे और बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करने के मामले में हमारी कंट्री यानी इंडिया में फर्स्ट नंबर पर आता है। और गाइज़ इसके साथ ही पंजाब के अंदर जो मॉडर्न मशीनरी का यूज़ भी किया जाता है फार्मिंग के लिए। तो सिमिलरली हम देख सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में जो रिसोर्सेज का ओवर यूज़ और हमारे एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन डे बाय डे बढ़ ही रहा है। इसलिए ये आज का एक मेजर सीरियस प्रॉब्लम है। इसके लिए तो हमें सोचना ही पड़ेगा। अगर हम आज इसके बारे में नहीं सोचते हैं या हमारी फार्मर जनरेशन आज इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती है, देन हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं एंड होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते रहो, हमारे
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली के नए नोटिफिकेशंस हर वीडियो के लिए मिलते रहेंगे। थैंक यू।